ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक कपल की है जो अभी भी कुछ दिन पहले एक नए विला में शिफ्ट हुए, जो पिछले 40 सालों से खाली था और उन्हें वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल गया। लेकिन आपको पता ही है कि जरूरी नहीं है कि हर सस्ती चीज अच्छी हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक घर जिसके अंदर बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, उसे कोई मार भी रहा है। 3 लोगों का परिवार होने का एहसास होता है कि तभी इतने में एक गोली चलती है और सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ पर ये भी स्टोरी पहुंचती है 40 साल बाद। बहुत कुछ बदल गया। सारा और एलेक्स दोनों ही एक घर को ढूंढ रहे हैं जो शहर की शोर शराबे से दूर हो। उन्हें वो बहुत ही जल्दी मिल भी जाता है। उनका एक बेटा भी है, लियाम, जो बहुत छोटा है। अब सारा को हमेशा से ऐसे ही घर पसंद है, खुले खुले में, और इसीलिए उसे ये पहली नजर में पसंद आ जाता है। बिना कुछ पूछे ही वो हाँ कर देती है। लेकिन अहम समय पर सारा ब्रोकर से पूछती है कि आखिर ये इतना सस्ता क्यों है, इतना अच्छा होने के बावजूद। तब वो उसे इसके पीछे की वजह बताती है कि एना नाम की लड़की का परिवार यहाँ पर रहा करता था, पर एक दिन न जाने क्यों उसने खुद के ही हाथों से अपने बच्चों को मार डाला। पर इस बात से सारा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस यहाँ पर रहना है इस घर में। इस घर में। इसीलिए वो पेपर पर साइन कर देती है बिना पीछे के बैकग्राउंड को पूरा जाने। लेकिन आपको हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे इस राज के लिए। दोनों ही अपने हाथों से इस घर के हर एक चीज को सेट करना शुरू कर देते हैं। पर इसी दौरान उन्हें एक रूम मिलता है जो कि लॉक था। उसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि ये किसी छोटे बच्चे का रूम होगा। पर आना को तो एक ही लड़की थी, तो आखिर ये रूम किसका हो सकता है? वेल, तभी पीछे से आवाज आती है। उसे एक लड़का भी था। ये जॉन था, उनका पड़ोसी, जो बिना किसी इजाजत के उनके घर आया था, मानो वो इसी घर का मालिक हो। वो सारा को बहुत ही अजीब वे में देखता है, इसीलिए एलेक्स उसे बाहर जाने को बोलता है। फिर कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और पूरा परिवार सोने के लिए चला जाता है। लेकिन सारा को नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों उसे एक उलझन थी जो उसे सताए जा रही थी, इसीलिए वो बार बार उठ जाया करती है। इसी दौरान उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है जो कि उसे अलमीरा के पीछे से आ रही थी, जिसको खोलने पर उसके पीछे उसे एक गेट मिलता है। पर अंधेरा होने की वजह से वो उसके अंदर जाती नहीं है और उस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू कर देती है जो उस ब्रोकर ने उसे दी थी, जिसमें उसे आना की उस दिन की फोटो मिलती है जो हूबहू उसी की तरह दिखती थी। अब सुबह हो जाती है और वह एलेक्स को उस क्लोजेट के बारे में बताती है, लेकिन वो ज्यादा गौर नहीं करता और अपने काम के लिए निकल जाता है और ये बोलकर भी जाता है कि उसे आने में देर हो जाएगी। इसके बाद सारा लियाम के रूम को सेट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि पूरे घर में वही रूम है जिसकी खिड़कियां सील है। पर क्यों, यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि लियाम बहुत ही कम हंसता और उसे सारा का प्रेजेंस अच्छा नहीं लगता। जैसे आमतौर पर एक बच्चा अपनी माँ के पास रहकर फील करता है, वैसा उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि वो बॉटल से वो मिल्क तो पी लेता है, पर सारा को एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत ही ज्यादा रोता है। हर समय सारा बहुत कोशिश करती है, लेकिन बीच बीच में वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है। और यहाँ असल में हम जान पाते हैं कि उसे पोस्टपार्टम की बीमारी है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों में हमेशा एक रिबन पहनती है ताकि ऐसे समय पर वो पुल करती है और उसे दर्द हो, जिससे वो मोटिवेशन फील करती रहे। उसे डॉक्टर ने ऐसा करने को कहा है, पर लियाम की वजह से उसे काफी बार तो नींद तक नहीं आती। उसे कभी कभी ये भी लगता है कि वो उसका बच्चा है ही नहीं, जैसे वो उसे देखकर रिएक्ट करता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा था, ये चीजें और बढ़ती जा रही थी। अब एलेक्स भी उसकी इस बात को समझता है, इसीलिए वो तो शहर से दूर आ गया सिर्फ उसके लिए। लेकिन जब ये वो इस घर में आई थी तो कुछ न कुछ अजीब ही हो रहा। 1-2 बार तो उसे आना की आत्मा दिखाई देती है जो उसी को देख रही थी, और एक बार जब वो बॉटल को ढूंढने के लिए बेड के नीचे जाती है तो उसके ऊपर कुछ कीड़े हमला कर देते हैं। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि अब वो आना में इंटरेस्ट दिखाने लगी थी। जी हाँ, वो उसके घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। उसकी छोड़ी हुई चीजों को खुद पर ट्राई करना शुरू कर देती है, मानो कि वो उससे ऑब्सेस्ड हो चुकी है। यहाँ तक कि वो उसकी तरह दिखने की भी कोशिश करती है। पर एलेक्स इन सब चीजों से अनजान था। वो दिन भर तो बाहर रहता था। एक दिन उसे आना के रूम से कुछ आवाजें आती। जब वो ऊपर जाता है तो सब बंद हो जाता है, पर इसी बीच उसे कुछ दिखाई देता है। दूर खड़े आना के फादर रॉबर्ट, जो कि उसकी ओर आ रहे थे। लेकिन इतने में बेड के नीचे से हाथ निकलता और उसे खींचना शुरू कर देता है। सारा रुक जाती है और जब वो नीचे झुकती है तो वहां कोई नहीं था, पर वो देखती है कि उसके पैरों पर किसी के हाथ के निशान है। और अब रॉबर्ट भी जा चुका है। इसी चक्कर में लियाम भी बेड के नीचे से गिर जाता और रोना शुरू कर देता है। एलेक्स उसकी आवाज से उठ जाता और उसे गोद में ले लेता है, तो फौरन ही वो चुप हो जाता है। पर जब सारा लेती है तो वो फिर से रोना शुरू कर देता है। क्या सारी दिक्कतें सारा के साथ है? अब एक रात जब वो सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है कि उसकी अलमीरा में एक एक्स रखा हुआ है, लेकिन जब वो चेक करती है तो वहां पर कुछ नहीं था। अब अगले दिन वो फिर से उसी रिपोर्ट को पूरा सही से पढ़ना शुरू करती है, लेकिन कहीं भी उसे एक्स का जिक्र नहीं था।
फिर उसे वो क्यों दिखाई दे रहा है बार बार, जरूर उसका उस कहानी में कोई महत्व है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे सच जानना था कि आखिर इस घर में हुआ क्या था 40 साल पहले, जिसके बाद कोई भी इस घर को खरीदने से डरता है। अब उसे यहाँ जॉन याद आता है जो बहुत सालों से यहाँ पर रहा था। शायद उसे कुछ पता हो, इसीलिए वो उसे अगले दिन बुलाती है किसी रिपेयरिंग के काम के लिए। उसे पूछती है कि आखिर इस घर में क्या हुआ था। वो बताता है कि यहाँ पर 40 सालों पहले रॉबर्ट और उसकी वाइफ रहा करती थी, जिनकी एक बेटी आना थी। लेकिन एक दिन उसकी माँ की मौत हो गई, जिसके बाद रॉबर्ट ने अपना संतुलन खो दिया और खुद की ही बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, यानी कि आना को। पर वो यहाँ भी नहीं रुका। उन्होंने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया और इसीलिए उन्होंने उस कमरे को सील कर दिया जिसमें अभी लियाम रहता है। वहां कभी आना का बचपन गुजरा था। इन सब चीजों से तंग आकर आना ने एक दिन अपने ही पिता को मार डाला और फिर अपनी बेटी को भी। लेकिन यहाँ एंड्रू का कहीं कोई जिक्र नहीं होता, जो आना का बेटा था। अब सारा जॉन से भी पूछती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इसीलिए वो उस ब्रोकर से मिलती है और यहाँ उसके सामने एक सीक्रेट रिवील होता है कि असल में जॉन ही एंड्रू है। उस दिन हादसे के बाद जिंदा वो बच गया था, न जाने कैसे। उसके बाद उसे ऑर्फनेज में डाल दिया गया, पर जब वो वापस आया तो उसके पास इस घर को खरीदने के पैसे नहीं थे। धीरे धीरे करके उसका भी संतुलन बिगड़ने लगा। उसने जो कुछ भी अपने बचपन में अपनी आंखों के सामने देखा वो किसी हैवानियत से कम नहीं था। उसके ही दादाजी उसकी माँ के साथ हर दिन गलत काम करते थे। ये चीज उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खोखला करती जा रही थी। जिस दिन उसे पता चला कि ये घर बिक चुका है, वो भागते हुए आया और तब उसे तुम्हें पहली बार देखा। अब सारा को कुछ सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें थी जो कि अनसॉल्व थी, जैसे कि उस अलमीरा में ऐसा क्या था और वो आवाजें किसकी आती है। उसे हर दिन की तरह जब वो दोपहर में बैठी टीवी देख रही होती है तो उसे सोफे के नीचे से कुछ बदबू आती है। जब वो उसे उठाती है तो उसकी उल्टियां होना शुरू हो जाती है। किसी ने वहां पर कई सारे उसके डायपर रखे हुए थे जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। वो जल्दी से दूर हटती है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो दोबारा चेक करती है तो देखती है कि वहां पर कुछ नहीं है। ऐसे ही सेम अब उसके सामान भी गायब होने लगे थे। उस यूज करने वाली चीजें अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाया करती थी। इन सब के बारे में वो एलेक्स को भी बताती है, पर वो तो कहता है कि ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। उसका ध्यान पता नहीं कहाँ है। जब से वो यहाँ पर आई है, सारा उसे समझा नहीं पा रही है कि असल में वो क्या महसूस कर रही है। उसी रात लियाम बहुत तेज रोने लगता और इसीलिए वो उसे दूध लेने के लिए जाती है, पर वहां वो देखती है कि उसके पूरे दूध में कीड़े पड़ चुके हैं, जो कि बहुत ही अजीब था। वो पूरे दूध को फेंक देती है और लियाम को सुलाने की कोशिश करने लगती है। इतने में उसकी नजर आना के रूम पर जाती है, जहां से तेज रोशनी आ रही थी। उसके करीब जाते ही गेट अपने आप खुल जाता और वो देखती है कि उसे उसकी रूह कांप जाती है। असल में रॉबर्ट एना के साथ बदतमीजी कर रहा था और उसी की चीखने की आवाजें उसे हर रात सुनाई दे रही थी। इसी चक्कर में उसका लियाम के ऊपर से ध्यान हट जाता और वो स्टेयर के पास पहुंच जाता कि तभी सही समय पर वहां पर एलेक्स आता और एक बड़ा हादसा होते हुए रुक जाता। उस रात वो उसे बहुत सुनाता है, यहाँ तक ये कह डालता है कि वो इतनी ज्यादा बीमार हो चुकी है कि अब वो अपने बच्चे को ही मारना चाहती है। बेचारी सारा, वो क्यों अपने बच्चे को मारेगी, लेकिन ये बात कहाँ किसी को समझ में आने वाली है। एलेक्स कहता है कि उसे फिर से अपनी दवाइयां लेना शुरू कर देना चाहिए, वो कल डॉक्टर को भेज देगा। अब अगले दिन डॉक्टर के आने पर वो उन्हें समझाती है कि वो बीमार नहीं है, वो बस उस चीज को फील करने की कोशिश करना चाहती है जो एक माँ करती है। लेकिन न जाने क्यों ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो डॉक्टर उसे बीमारी समझता और इसलिए उसे कुछ दवाइयां देकर वहां से चला जाता है। सारा बहुत रोती है। वो सभी को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो कैसा फील कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बातें या फिर उसकी फीलिंग समझ नहीं पा रहा है। वो अंदर से टूट चुकी है। खुद को कोसती है कि आखिर उसने ऐसा घर क्यों खरीदा। इससे अच्छा तो वो लोग शहर में ही थे। अब सारा को जॉन की सच्चाई भी पता चल चुकी थी, इसीलिए वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगी थी और उसे एक एक करके सवालों के जवाब भी देने को कहती है। तब जॉन बताता है कि असल में आना के 3 बच्चे थे, लेकिन पुलिस को सिर्फ एक ही बारे में ही पता चला। वो दोनों कहाँ हैं आज तक किसी को पता नहीं चला। न ही जॉन उसे इस बारे में कुछ बताता है, लेकिन उसे इशारा काफी था जिससे सारा समझ जाती है कि असल में वो बच्चे उसी क्लोजेट में हैं, जिनकी चीखने, हंसने, रोने की आवाजें हर दिन उसे सुनाई देती है। तभी एलेक्स आ जाता है, इसलिए जॉन को जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो किसी तरह की कुछ भी छेड़छाड़ करने से मना करता है, क्योंकि ये उसके लिए मुसीबत बन सकती है। अब सारा को उसके सवालों के सारे जवाब मिल चुके थे, इसीलिए वो अब एलेक्स के सामने नॉर्मल होने का बहाना करने लगती है। उससे झूठ बोलती है कि वो हर रात उस दवा को ले रही है, पर सच्चाई ये थी नहीं। वो उस दवा को फेंक दिया करती थी। उसका मानना था कि जब उसे कुछ हुआ ही नहीं है तो वो आखिर उस दवा को क्यों खाए। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन पूरा परिवार साथ में एक अच्छा पल को एंजॉय कर रहे थे और तभी एलेक्स को किसी काम से बाहर अर्जेंट जाना पड़ता है और इसी बीच सारा की न जाने बाथटब में आंख लग जाती। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने रॉबर्ट खड़ा था, जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है।
जैसे तैसे वो खुद को बचाती है और ऊपर अपने रूम में आ जाती है, लेकिन वहां अब उसे आना की चीखें सुनाई देने लगी। रॉबर्ट अब उसके पास पहुंच गया था। वो कुछ भी कर तो नहीं सकती थी। कुछ देर शांति हो जाने के बाद उसे किसी की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसके पास आने की कोशिश कर रहा हो। ये कोई और नहीं रॉबर्ट ही था, जो उसके रूम के बाहर ही खड़ा था। उसे देखकर वो रूम को लॉक कर देती है और वो जबरदस्ती खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन खुल नहीं पाता। कुछ देर बाद फिर से सब कुछ शांत होता है और वैसा ही रहता है, लेकिन इतने में सारा को रिंग सुनाई देती है। शायद एलेक्स आ गया है, इसीलिए वो नीचे चली जाती है, पर वहां कोई नहीं था। वो फिर से ऊपर आती है, पर लियाम वहां से गायब था। उसके बच्चों को कोई ले गया था। अब यहाँ वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इतने में वो क्लोजेट भी खुल जाता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। वो उसके पीछे जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, वो उसी की थी और कुछ पुराने सामान भी थे। सामने खड़े थे 2 बच्चे। जी हाँ, ये बच्चे किसी और के नहीं बल्कि एना के थे, जिसको उस दिन एंड्रयू ने छुपा दिया था। यहाँ पर उनके हाथ में लियाम होता है। सारा कहती है कि लाओ, मुझे मेरे बच्चे को दे दो। वो लड़का कहता है कि तुम कैसी माँ हो, तुम अपने बच्चे का ख्याल ही नहीं रख पाती। हमने हमेशा सब देखा है, यानी कि उन्होंने सारा की हर चीज पर खुद की नजर रखी हुई थी। वो सब कुछ देख रहे थे। वो लड़का अपने हाथों में एक्स उठा लेता और लियाम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी सारा को कुछ महसूस होता है। उसे वो अपनों को खोने का एहसास होता है और पता चलता है कि असल में वो क्या गलतियां कर रही है। आखिर क्यों लियाम उसे अपनी माँ के रूप में अपना नहीं पा रहा है। वो सब समझ जाती है और बूम, अगले ही पल वो दोनों बच्चे गायब हो जाते हैं। वो किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सारा को एहसास दिलाने के लिए आए थे कि असल में वो क्या गलतियां कर रही है। अब सब कुछ ठीक हो चुका। एलेक्स भी सारा को बदलते हुए नेचर को देखकर उसके साथ खुश होने लगा। 3 साल बाद वो फिर से माँ बनने वाली है, पर अभी भी उसके चेहरे पर हम एक टेंशन देख पाते। क्या सच में सब कुछ सही हो गया है? मुझे तो नहीं लगता। या फिर क्या ये सब एक सपना था, या फिर सारा अपनी बीमारी की वजह से ये सब हेलुसिनेट कर रही थी और ऐसा रियलिटी में कुछ है ही नहीं, जैसा हमें सब कुछ दिखाया गया हो। लेकिन फिर जॉन क्यों झूठ बोलेगा? वो ब्रोकर झूठ क्यों बोलेगी? दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि सारा ने बचपन में ये सब देखा था। कुछ ऐसी चीजें उसके सामने हुई थी जिसे वो देख तो सकती है लेकिन कभी समझ नहीं सकती, जिसकी वजह से वो बड़ी हो जाने के बाद भी डिप्रेस रहने लगी। एक ट्रॉमा उसके माइंड में हमेशा बस गया। फिर जब वो इस घर में आई तो यहाँ की कहानियों को सुना तो उसे सब कुछ असली लगने लगा। उसने वो सब देखना शुरू कर दिया जो वो देखना चाहती है और उसका दिमाग वही चीजें दिखाने लगा। और इसी वजह से उसका ध्यान भी लियाम से भटक गया, जिसे वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगी और उसका बच्चा उसे अपना नहीं पा रहा, क्योंकि हर बार वो उसे डर का एहसास दिला रही थी। वेल, जो बच्चे हमें क्लोजेट में दिखाए गए थे वो एक इमेजिनेशन हो सकती है, क्योंकि आना की मौत तो 40 साल बीत गए। तब से लेकर उनकी उम्र अभी बड़ी क्यों नहीं, और तब से लेकर उन्हें तो अब तक बड़ा हो जाना चाहिए था, पर अभी भी वो छोटे ही क्यों है, उनकी उम्र अभी बड़ी क्यों नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।